प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम डिवाइडर के बारे में पढ़ेंगे। डिवाइडर किस धातु से बना होता है, क्या इसकी साइज होती है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के ऊपर हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। एक छोटी सी क्लास होने वाली है, शानदार सी प्यारी सी क्लास रहेगी। कंप्लीट डिवाइडर से संबंधित जो भी डाउट्स हैं वो आपके 100% क्लियर होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये सामने आपके एक डायग्राम लगा हुआ है, ये डिवाइडर का डायग्राम है। डिवाइडर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो रिवेट टाइप का डिवाइडर होता है और दूसरा स्प्रिंग टाइप का डिवाइडर होता है। स्प्रिंग और रिवेट से समझें तो इन दोनों में केवल एक ही अंतर है। ये देखिए, यहां पे इसके ये रिवेट लगी हुई है और यहां पे इसके ये स्प्रिंग लगी हुई है, तो दोनों में केवल स्प्रिंग और रिवेट का ही अंतर है। इसलिए हम पहले को जिसके ऊपर रिवेट लगी होगी उसको हम रिवेट प्रकार का डिवाइडर, और जिसके ऊपर स्प्रिंग लगी होगी उसे हम स्प्रिंग प्रकार का डिवाइडर कहते हैं। डिवाइडर ये जो है, एक भाग ये होता है डिवाइडर का, इसको हम फलक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक्रम। और ये जो भाग है ये क्या है? ये है इसका नट। इस नट को घुमाकर हम इसकी लेग को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये जो भाग होते हैं ये दोनों भाग इसकी क्या है? लेग हैं। जैसे ये दोनों, ये इसके क्या हैं? लेग हैं। तो ये तो इन दोनों डिवाइडरों के भागों के नाम हमने पढ़े हैं। अब जो डिवाइडर है वो किस धातु सब का बना होता है, कौन सी इसकी धातु होती है, किस धातु से बनाया जाता है? डिवाइडर की जो धातु है वो कौन सी है? बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। डिवाइडर किसका बना होता है? डिवाइडर हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील। डिवाइडर की जो धातु है, डिवाइडर या तो हाई कार्बन स्टील का बना होगा या माइल्ड स्टील का बना होता है। साइज है जो डिवाइडर की साइज है, डिवाइडर की साइज बाजार में हम ये 100, 150, 200 mm तक की लंबाई में उपलब्ध है। और इसकी जो साइज है वो रिवेट जोड़ से पॉइंट तक की दूरी होती है। जैसे ये रिवेट जोड़ है, यहां से और यहां तक के जो पॉइंट है, यहां तक की जो है दूरी है, रिवेट जोड़ से पॉइंट तक की दूरी की, इसकी साइज की अगर माप लें कि कितने साइज का है, तो हम इसकी साइज यहां से रिवेट जोड़ से और पॉइंट तक लेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि ये 100 mm का है, 150 का है या 200 का है। तो इसकी जो साइज है वो रिवेट से पॉइंट तक ली जाती है। और बाजार में ये 100, 150 और 200 mm तक उपलब्ध हैं। मतलब यहां से और यहां तक की दूरी 100, 150 या 200 mm होती है। डिवाइडर एक प्रकार का मार्किंग औजार है और मापक औजार भी है। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, डिवाइडर किस प्रकार का औजार है, और इसमें आपके दोनों ऑप्शन है मार्किंग, ए ऑप्शन है मार्किंग औजार,
बी ऑप्शन है मापक औजार। तो दोनों ऑप्शन दे दिए, दो ऑप्शन और दे दिए। तो इसमें से आपका अपन पढ़ तो रहे हैं कि ये मार्किंग औजार भी है और मापक औजार भी है, पर ये मुख्यतः मार्किंग औजार ही कहलाता है, क्योंकि मापक औजार ये इससे हम अस्थायी माप ले सकते हैं। जैसे पहले तो हम कोई माप लेनी होगी तो इसकी लेग को चौड़ा करके हम देखेंगे स्केल के ऊपर इतनी माप है, तो ये एक अस्थायी रूप में हम से मापा जा सकता है। उसके बाद में हम स्केल के ऊपर रख के फिर बताएंगे कि ये कितने mm की दूरी है। इसलिए हम इसको मार्किंग औजार भी बोल सकते हैं। मार्किंग औजार तो है ही, साथ साथ में हम इसको मापक औजार भी बोल सकते हैं। तो डिवाइडर जो है डिवाइडर मार्किंग औजार व मापक औजार है। अब आते हैं डिवाइडर के प्रकार। डिवाइडर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? डिवाइडर दो प्रकार के होते हैं। पहला है रिवेट टाइप डिवाइडर और दूसरा है स्प्रिंग टाइप डिवाइडर। अब इसका जो उपयोग है, डिवाइडर का उपयोग कहां करते हैं? हम वर्त या चाप लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वर्त या चाप लगाने में। ओके, ये डिवाइडर की मुख्य मुख्य बातें थी जो ज्यादातर पूछी जाती हैं, और लगभग सारी डिवाइडर से संबंधित जो डिटेल थी वो सारी हमने कवर कर ली। एक बार फिर देखते हैं डिवाइडर के बारे में। तो डिवाइडर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, रिवेट टाइप डिवाइडर और स्प्रिंग टाइप डिवाइडर। इसकी जो धातु है, जो डिवाइडर है, वो हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील के बने होते हैं। इसकी जो साइज है वो रिवेट जोड़ से और पॉइंट तक ली जाती है। ये 100, 150 और 200 mm में मार्केट में उपलब्ध है। डिवाइडर मार्किंग औजार व मापक औजार है और इसका उपयोग हम वर्त या चाप लगाने में करते हैं। तो ये थी हमारी डिवाइडर की डेफिनेशन। कल नेक्स्ट कोई टूल के बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।